नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। आज हम आपको जमशेदपुर की एक खबर दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि एक शख्स को कुछ लोग घेर करके मार रहे हैं। गंभीर टायर दुकान, ये जमशेदपुर के साक्षी में साक्षी गुरुद्वारा के पास में है। और इसी टायर दुकान के बाहर में कल मारपीट होती है। जिस शख्स को मारा जा रहा है घेर करके, उस शख्स का नाम हीरा सिंह है। अब हीरा सिंह की तरफ से बाकायदा इस मारपीट के बाद एक एफआईआर साक्षी थाने में दर्ज की जाती है। पहले मैं आपको वो एफआईआर भी दिखा देता हूँ। पहले इस पूरे मारपीट के फुटेज को आप देखिए। देखा आपने, एक पगधारी सरदार जी के लिए उनकी पग उनके सम्मान का प्रतीक होता है, लेकिन इस मारपीट के दौरान उनकी पगड़ी तक को उछाल दिया गया। और किसी दूसरे कौम के शख्स ने नहीं, बल्कि कुछ सरदार जी लोगों ने ही उनकी पगड़ी गिरा दी, मार के उनको घायल कर दिया, जो आप इस फुटेज में देख सकते हैं। जिन शख्स को मारा जा रहा है वो शख्स हीरा सिंह है। हीरा सिंह की तरफ से साक्षी थाने में ये एफआईआर दी गई, जो आप देख रहे हैं। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। देखिए, सेवा में थाना प्रभारी साक्षी, सविनय निवेदन है कि मैं हीरा सिंह, पिता स्वर्गीय त्रिलोक सिंह, निवासी मानगो गुरुद्वारा रोड, मानगो बड़ा गेट के नजदीक, थाना मानगो, जिला पूर्वी सिंहभूम का रहने वाला हूँ। कल दिनांक 25/9/2025 को दोपहर 2 से 2:30 बजे के समय साक्षी गुरुद्वारा गेट के समीप पटना से जागृति यात्रा के दर्शन के लिए मैं वहां गया हुआ था। उसी समय गंभीर टायर दुकान के समीप खजान सिंह, वरमान सिंह, सत्येंद्र सिंह रोमी, बलबीर सिंह, हरपाल सिंह, सतनाम सिंह, हरजोत सिंह और अन्य 4-5 व्यक्ति जो साक्षी गुरुद्वारा के समीप रहने वाले हैं, मेरे पर अचानक गाली देते हुए मुझ पर हमला कर दिया और जान से मारने की नीयत से सत्येंद्र सिंह रोमी मेरा गला दबाने लगा। वरदाम सिंह जो है अपने हाथ में पहने कड़ा से मेरे सिर पर लगातार मारने लगा, जिससे मैं पूरी तरह से घायल हो गया। वरदाम सिंह जान मारने की नीयत से और हरजोत सिंह सिद्धू अपने हाथ में रखे धारदार वस्तु से मेरे सर पर मारा, जिससे मैं अपने हाथ से रोका तो मेरा हाथ कट गया, उंगली कट गई। यह कि बलबीर सिंह मुझे फैट से मारकर मुझे जमीन पर गिरा दिया, तब मेरे सर में पहना वो पगड़ी खोलकर फेंक दिया। यह कि मैं बुरी तरह से जख्मी हो गया। सर में लगे चोट की वजह से मुझे 2-3 बार उल्टी होने लगा। सत्येंद्र सिंह रोमी एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दिया है। अभी मेरा इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपर्युक्त घटना को अपने स्तर से जांच कर उपयुक्त सभी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। अब ये हीरा सिंह की तरफ से एफआईआर हुई, लेकिन अब इसमें भूमिका सामने आ रही है पुलिस की। पुलिस पर यह आरोप लग रहा है कि पुलिस ने दूसरे पक्ष के एफआईआर का पहले इंतजार किया। दूसरे पक्ष के द्वारा जब एफआईआर की गई, उसके बाद हीरा सिंह के एफआईआर को काउंटर एफआईआर के तर्ज पर लॉन्च किया गया, जबकि पहले एफआईआर लेकर के हीरा सिंह पहुंचे। और इस फुटेज में भी आप क्लियर देख सकते हैं कि हीरा सिंह के साथ मारपीट हो रही है। 4-5 लोग मिल करके हीरा सिंह को पीट रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर के साक्षी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या साक्षी पुलिस किसी विशेष लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर रही है। हीरा सिंह ने जब एफआईआर दी तो पहले हीरा सिंह की एफआईआर को लॉन्च क्यों न कर करके और दूसरे पक्ष के एफआईआर का इंतजार क्यों किया गया, ताकि पहले दूसरा पक्ष एफआईआर करे, उसके बाद हीरा सिंह के एफआईआर को एक काउंटर एफआईआर के तर्ज पर दर्ज किया जाए। हालांकि इससे जुड़ा एक बयान भी हमारे सामने आया, वो बयान भी हम आपको दिखा देते हैं। ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनके सदस्य जो कह रहे हैं कि भाई मैं तो वहां था भी नहीं, इसके बावजूद मेरा नाम एफआईआर में डाला गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में पुलिस जो है वो न्याय करेगी। एक बार सुनिए ये भी क्या कह रहे हैं, और पुलिस की भूमिका ईमानदारी के साथ निभाई जाती है नहीं, ये देखना है। द्वारा जो झगड़ा वगैरह हुआ था, बाताबाती हुई थी, और उस संबंध में हम लोग आए थे, तो हम लोग पर सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारियों पर भी एक केस कर दिया गया था सतपाल सिंह नामक व्यक्ति द्वारा। तो उसमें हम लोग का सबका नाम दे दिया गया है। हम लोग आज थाना प्रभारी से मिले और हम लोगों ने अपना पक्ष रखा और हम लोगों ने बताया कि इसमें कई आदमी ऐसा है कि जो वहाँ था ही नहीं, जिसमें हम उदाहरण के तौर पर हम सेंट्रल गुरुद्वारा में मेरा फुटेज है कि हम वहाँ बैठे 3 घंटा, वहाँ थे ही नहीं।
एक जसवंत सिंह जस्सू है। अच्छा, यहाँ तक कि उसमें कुछ बच्चों का भी नाम दे दिया। जैसे अच्छा, ये जो केस किया गया है केवल इसलिए किया गया है कि जो हीरा सिंह ने जो केस किया है उस केस को मैंने हम लोग पर दबाव बने और कि हम लोग कंप्रोमाइज कर लें। और जबकि आपने देखा होगा कि वो जो मारपीट की घटना हुई वो फुटेज वगैरह आप लोग देखे होंगे, सब फेसबुक में भी चल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को थाना प्रभारी पर पूर्ण विश्वास है, हम लोग के साथ न्याय होगा। CGPC कितने लोगों के ऊपर केस हुआ है? 8-10 लोग होंगे। 8-10 लोग के ऊपर। क्या आपने लिखित दिया प्रधान है साहब भी इसमें? प्रधान साहब भी है? प्रधान साहब है। क्या आपने इसमें लिखित दिया कि जांच हो? कौन? भरवली मिले? नहीं, हम लोग मिले हैं, जांच है। अभी क्योंकि दुर्गा पूजा है तो हम लोग उच्च अधिकारियों को भी अभी हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना दुर्गा पूजा में लगे हुए हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर उनको भी हम लोग अपना इतना बड़ा सिख समुदाय पूरे देश का नजर रहता है, जी। इस प्रकार छोटा छोटा बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। इसके लिए हम लोग अपने आप में बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं और जो न्यायपूर्ण कार्रवाई हो ना, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो केस किसने किए हैं? किसने? एक केस तो किसने किया? अरे एक केस किया गया है सतपाल सिंह द्वारा, ठीक है। दूसरा एक तो केस किया गया हीरा सिंह द्वारा, वो सेंट्रल कमेटी ने नहीं किया है। हीरा सिंह ने व्यक्तिगत रूप से किया है, जो कि उसके साथ मारपीट हुई है। क्या साक्षी गुजार प्रधान केस में कुछ मिली सकता है, लग रहा है? नहीं, ये सब हम लोग को कहने का नहीं है। हाँ। मत पूछिए, उनको नहीं मालूम है ना, हाँ, है ना, वो इसमें हम लोग को उसमें कुछ नहीं बोलना। हम लोग को अपना पक्ष हम लोग रखे हैं कि हम लोग निर्दोष है, वो रख दिया। और इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि हम प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है, हम लोग को थाना प्रभारी पर पूर्ण विश्वास है कि हम लोग के साथ न्याय हो। सुरेंद्र सिंह, चेयरमैन सेंट्रल